शांति। आज का हमारा टॉपिक है सत्य को पानी देना, झूठ को पानी नहीं देना। क्योंकि जिस चीज को पानी दिया जाता है वही पौधा बड़ा होता है। तो सत्य को पानी देंगे तो सत्य फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। झूठ को पानी देंगे तो झूठ फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। तो अब संगम पर हमारा लक्ष्य है सत्यता के सागर में मिलना। तो हमें क्या करना है? सत्यता को ही पानी देना है। तो सत्य क्या है? चढ़ती कला। और झूठ क्या है? गिरती कला। तो सतयुग में आत्मा ने श्रेष्ठ पार्ट प्ले किया। सतयुग में आत्मा ने क्या किया? श्रेष्ठ पार्ट प्ले किया। और इस एहसास के साथ किया कि मैं आत्मा हूँ। इस सत्य के साथ सतयुग में आत्मा ने इस सत्य के साथ पार्ट प्ले किया कि मैं आत्मा हूँ और पार्ट श्रेष्ठ बजा। और कलयुग में आत्मा ने गिरा हुआ पार्ट प्ले किया इस एहसास के साथ कि मैं शरीर हूँ। पार्ट तो दोनों ही ड्रामा में नूंधे हुए थे, पर पीछे याद क्या था? आधा कल्प मैं आत्मा हूँ और आधा कल्प मैं शरीर हूँ। तो अब संगम की क्या खासियत है? संगम पर बाबा ने और ड्रामा ने आत्मा को जो स्क्रिप्ट दी है प्ले करने के लिए, वो है चढ़ती कला अर्थात श्रीमत। क्योंकि श्रीमत से ही तो हम चढ़ेंगे धीरे धीरे। तो बाबा ने कहा कि ये श्रीमत एक ऐसी मत है जो नीचे से ऊपर लेकर जाती है धीरे धीरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि संगम पर उतरती कला से चढ़ती कला की तरफ जाना है और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर समस्या क्या है? बच्चे कभी चढ़ते हैं तो कभी गिरते हैं। बच्चे कभी चढ़ते हैं कभी गिरते हैं। ये नेचुरल पार्ट है। क्योंकि आधा कल्प क्या है? श्रेष्ठ पार्ट। आधा कल्प है गिरा हुआ पार्ट। तो अब मिक्स पार्ट चल रहा है। पर लक्ष्य क्या है? चढ़ती कला की तरफ जाना। मिक्स अर्थात धीरे धीरे उतरती कला से चढ़ती कला की तरफ जाना। तो हम ये समझेंगे कि चढ़ना किसको कहा जाता है। अपने आप को आत्मा समझना पार्ट प्ले करने के दौरान, यानी कि कर्म के दौरान, वो है चढ़ना। और अपने आप को शरीर देखना और दूसरों को भी शरीर देखना, ये है गिरना, ये है गिरती कला। तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया बाबा ने कि पार्ट में भले कुछ भी होता रहे, बीमारी का पार्ट, खुशी का पार्ट, दुख का पार्ट, नफरत का पार्ट, गुस्से का पार्ट, कोई भी पार्ट मीन्स पार्ट, पर उस पार्ट के पीछे चिंतन ठीक रखना है। अगर चिंतन ये है कि मैं सोल हूँ, पार्ट से न्यारी हूँ, तो चढ़ती कला के नंबर जमा हो रहे हैं। और पार्ट कोई भी प्ले करते हुए पीछे अगर ये याद है, देह भान याद है कि मैं ही पार्ट हूँ, तो गिरती कला के नंबर जमा होंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब गिरती कला से चढ़ती कला में जाना कैसे है? यानी कि जो पीछे की याद है, सत्य आत्मा, उसको पानी देना है, उस पौधे को सींचना है, उस पौधे को बड़ा करना है। और पार्ट की तरफ ध्यान नहीं देना। पार्ट को परफेक्ट बनाने नहीं लग जाओ। पार्ट मीन्स पार्ट, रोल मीन्स रोल। वो कल्पना है
और सत्य की तरफ ध्यान देना है। सींचना सत्य को है। अर्थात पार्ट प्ले करते समय बाबा कहता है कि अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। किसी भी दृश्य में प्रवेश करने से पहले, एक्ट करने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाना ही चढ़ती कला है। और फिर उससे भी बड़ी बात, आत्मा तो याद आ गई, अनादि स्वरूप। और अनादि स्वरूप का मतलब ही है जहाँ आत्मा अकेली नहीं है, क्योंकि अनादि स्वरूप कहा गया है परम धाम की स्थिति को। वहाँ परमात्मा भी आत्मा के साथ कंबाइंड है। तो जो आत्मा अपने आप को याद रखती है कि मैं अनादि स्वरूप में हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो वो दृश्य को भी बाबा की दृष्टि से देखती है। तो बाबा कहते हैं कि मैं खुद दिखाऊंगा दृश्यों को बच्ची अपनी दृष्टि से, कि ये जो नफरत का संकल्प आया उस पर कोई अटेंशन नहीं देना। क्यों नहीं देना बच्ची? इसको पानी नहीं देना है ना, ये झूठ है। झूठ को पानी नहीं देना। मन कुछ मर्जी बोले तो आत्मा लैंग्वेज लेस है, मन की भाषा को जानती ही नहीं है, समझती ही नहीं है। तो उसके साथ कोई पहचान नहीं बनाना और सत्य को पानी देना है। अब सत्य को पानी देने का बाबा मेथड सिखा रहे हैं कि बच्चे मेरी दृष्टि से देख, पार्ट की बात नहीं करना मेरे से न किसी और से, सत्यता की बात कर। देख सभी आत्मा हैं, सभी आत्मा भाई भाई हैं, सभी आत्माओं का आपस में फ्रेंडली रिलेशन है, सभी आत्माओं का प्यार का रिश्ता है, सभी आत्माएं एक ही पिता की संतान हैं और आज नहीं हमेशा से हैं। देख बच्ची देख, सभी आत्माएं मेरे पास बैठी हैं और तू सत्य की तरफ अटेंशन दे, सत्य को पानी दे। देख सभी आत्मा भाई साइलेंट बैठे हैं मेरे पास, तुम्हारा बहुत बहुत प्यार है आपस में। तो ऐसे दे करने से सत्य को चाय पानी पिलानी है, तो सत्य का पौधा फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। और जितना सत्य का पौधा बढ़ेगा उतना ही जमा का खाता जमा होगा और झूठ का खाता माइनस होता जाएगा। तो ये है सत्यता को पानी देना, झूठ को नहीं। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा। ओम शांति।